नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर गौरांग औरंगाबादकर। मैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज एंड शालीनताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाना डोंगरी हिंगना नागपुर में श्वसन रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर ये पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत आम है लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए। आसान भाषा में कहे तो नींद में सांस रुकने की बीमारी। क्या आपने कभी किसी को खर्राटे लेते हुए देखा है और फिर अचानक देखा है कि उसकी सांस रुक गई है और कुछ सेकंड बाद एक तेज आवाज के साथ फिर से सांस शुरू हो गई? यही इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। आज जानेंगे इसके कारण क्या है। इस बीमारी का मुख्य कारण हमारे गले की मांसपेशियों का ढीला होना है। गहरी नींद में ये मांसपेशियां इतनी शिथिल हो जाती है कि वायु मार्ग सिकुड़ जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। इसकी वजह से कुछ खास कारण है, जैसे कि मोटापा। यह सबसे बड़ा कारण है। गले के आसपास चर्बी जमा होने से वायु मार्ग संकरा हो जाता है। बड़ी उम्र, पुरुषों में ये बीमारी अधिक देखी जाती है। गर्दन मोटी होना, शराब और धूम्रपान का सेवन, नाक की कोई समस्या जैसे नाक का टेढ़ा होना जिसे डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। आज जानेंगे इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण रात में और दिन में दोनों समय दिखाई देते हैं। रात के लक्षण ओएसए के इस तरह है। जोर जोर से खर्राटे लेना जो सबसे मुख्य लक्षण है। नींद में सांस का रुकना जिसे अक्सर पार्टनर या फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं। दम घुटते आना, बार बार पेशाब के लिए उठना, बेचैन नींद और सुबह उठने के बाद नींद पूरी न होना। दिन के लक्षण ओएसए के अलग है। दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, चाहे रात में पूरी नींद ले ली हो। ऑफिस में गाड़ी चलाते वक्त, पढ़ते वक्त नींद आना। पेशेंट अक्सर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सुबह उठकर सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, याददाश्त और कंसंट्रेशन में किसी बात से कमी होना। इसके लिए जांच इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये लक्षण है तो घबराए नहीं, इसकी आसानी से जांच हो जाती है। इसके लिए एक स्लीप स्टडी जिसे पॉलीसोमनोग्राफी की जाती है। यह एक पेनलेस टेस्ट है जहां आपको एक रात हमारे हॉस्पिटल के स्लीप लैब में सोना होता है। आपके शरीर पर कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं जो आपकी नींद, सांस, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखते हैं। इसी रिपोर्ट से हम पता लगाते हैं कि यह बीमारी है भी या नहीं और अगर है तो कितनी गंभीर है। इसका इलाज कैसे करें? इसका इलाज बहुत प्रभावी है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम है वज़न कम करना और लाइफस्टाइल चेंजेस करना। ओएसए के ट्रीटमेंट में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे सक्सेसफुल और जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है उसे सीपैप मशीन बोला जाता है। यह एक छोटी सी मशीन होती है जो एक मास्क के थ्रू हल्की हवा का प्रेशर देती है। यह प्रेशर आपके वायु मार्ग को पूरी रात खुला रखता है जिससे खर्राटे बंद होते हैं, सांस नहीं रुकती और आपको एक अच्छी गहरी नींद आती है। जैसे ही आप मशीन का यूज़ करना शुरू करते हैं, दिन का नींद और सिर दर्द जैसे लक्षण गायब होने लगते हैं। कुछ मरीजों के लिए मुंह से पहनने वाले स्पेशल डिवाइसेस जिसे ओरल अप्लायंसेस या फिर सर्जरी के विकल्प भी हो सकते हैं। ओएसए का ट्रीटमेंट ना करें तो रिस्क क्या होता है, इसके जोखिम जानेंगे। अगर इस बीमारी को इग्नोर किया जाए तो यह सिर्फ खर्राटों की समस्या नहीं रह जाती, यह एक गंभीर खतरा बन सकती है और शरीर के कई सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे होने वाले रिस्क आज हम पढ़ेंगे। सबसे मेन है हाई ब्लड प्रेशर का खतरा जो बहुत बढ़ जाता है, दिल का दौरा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं और दिल की धड़कनों का इरेगुलर होना जिसे अरिथमिया कहते हैं। इसकी रिस्क ओएसए से बढ़ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ओएसए के पेशेंट में बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है जो मोटापे के कारण होता है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा दिन में नींद आने की वजह से ओएसए के पेशेंट में बढ़ जाता है। तो देखा आपने, यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं, यह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसका सही इलाज संभव है। अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले इन लक्षणों से पीड़ित है तो कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। हमारे दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज और शालीनताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में हम इसकी पूरी जांच और मॉडर्न इलाज उपलब्ध कराते हैं। आपकी एक अच्छी नींद आपके पूरे स्वास्थ्य की चाबी है, इसलिए अच्छी नींद ले, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।